आई नो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि हर कोई पढ़ रहा है और हर कोई तुम्हें पीछे छोड़ने वाला है, लेकिन बिलीव मी, अगर तुम अपने अंदर की इस होप को जले रहने दोगे, so you will achieve what you want. Hello everyone, welcome back to the channel, and I am back with another video. From the past few days you people were asking for new and recent vlogs, so here I am with one. So इस वीडियो में clips होने वाली हैं from 3rd 4th of February to like 6th 8th February तक, like काफ़ी सारी clips इसमें होने वाली हैं. So make sure to stick around in this video till the very end. And अगर तुम लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो. We are literally super close to hit 20,000 subscribers and I just want to make 20,000 subscribers before February ends, and I believe that you people will be able to let me feel the feeling of having 20,000 subscribers by this month. So yeah, मुझे तुम लोग पे पूरा विश्वास है, तुम लोग करवा ही दोगे. एंड ये इस महीने में बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल टाइम है एंड हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस आर लिटरली अप्रोचिंग. दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर नॉकिंग द डोर. एंड अब तक भी अगर किसी की प्रिपरेशन नहीं हुई है, एंड पीपल इन माई कमेंट सेक्शन आर लाइक मैनी पीपल, लाइक आई वोंट से ऑल ऑफ देम बट मैनी ऑफ द पीपल वर लाइक कि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है. इवन कुछ लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ. एंड आई पर्सनली डोंट नो इस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए. तो तुम अपने टीचर्स को, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि तुम नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स को फॉलो कर सकते हो. तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे. एंड अभी भी तुम जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी मेहनत कर देना. एंड डेफिनेटली इस टाइम पर भी पढ़कर तुम अपने बोर्ड के स्कोर को चेंज कर सकते हो. देखो अभी कुछ ही दिन रहते हैं, लाइक 6 से 7 दिन कुछ ऐसे ही रहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में. तो अभी ज़्यादा कुछ तो तुम चेंज कर नहीं पाओगे, लेकिन अभी मेहनत कर लेना ताकि तुम्हें एंड पे जाके उतना रिग्रेट ना हो. सो अब बैक टू द व्लॉग हो जाते हैं. यहाँ पे मैं बेसिकली द प्रपोजल का लेक्चर ले रही थी क्योंकि वो चैप्टर मेरा कभी भी अच्छा से नहीं हुआ था. मेरे को समझ ही नहीं आता था उसमें कब क्या कैसे हो गया. इवन हमारा लाइक प्रीबोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जो उनकी लड़ाई हुई थी, सबसे पहले तो वो मिडोज़ के ऊपर हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो डॉग्स के ऊपर लड़ाई हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. और मुझे यही नहीं पता था कि स्क्वीज़र किसके डॉग का नाम था और गैस किसके डॉग का नाम था. सो हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, डू लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि जो गैस था वो किसका डॉग था, लोमोव का या नटालिया का. एंड सिमिलरली गोज फॉर द स्क्वीज़र. सो तुम बताना ज़रूरी है किस किस के डॉग्स थे. बट उसके बाद में मैंने दिगराज सर की लाइक वीडियो लगाई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्योंकि ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी अच्छे से मुझे नहीं आता था. बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें चल रही थी. एंड इन क्लिप्स में मैं जस्ट तुमको यही बता रही थी कि ये वो ऐसे लेक्चर्स हैं ना दिगराज सर के, लाइक मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर करने के लिए भी यही लिए थे, मैंने रिविजन के लिए प्री बोर्ड के टाइम पर, हाफ ईयरली के टाइम पर भी यही लिए थे, और मैं फाइनल बोर्ड के रिविजन के लिए भी इन्हीं लेक्चर्स को रेफर कर रही हूँ. सो लाइक दे आर द बेस्ट लेक्चर्स आई फाउंड ऑन यूट्यूब. फाइनली SST के अंदर बहुत सारे सिर खपाई करने के बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो आया कि मैं एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर पा रही थी. एंड जस्ट मैंने SST का एक प्रयास वाली बुकलेट पर ही वो दे दिया था अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर. इट वाज प्रिटी गुड दो. एंड मेरे जो मार्क्स थे, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं. प्लस मैंने पिछले ब्लॉग में भी यही बताया और इसमें भी यही बोलूँगी कि मेरे को बोर्ड के एग्जाम के लिए ना बिल्कुल भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है. आई डोंट नो वाई. इफ़ एनी वंस वॉचिंग, सीनियर भैया दीदी, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा यार कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए थोड़ी कमेंट्स में कुछ लाइनें छोड़ देना ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील होना स्टार्ट हो जाए. बट एनीवेज उसके बाद मैंने अपना आपको मार्क्स दिए थे. एंड लेट मी रिवील माई मार्क्स. आई गॉट 68.5 on 80, विच इज़ लाइक नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री. बट क्योंकि मेरा, अगर तुम सही तरीके से बोलो तो मैंने पहला SST का सैम्पल पेपर दिया है ये अच्छे तरीके से. सो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा ही है. बट अभी मैंने एक नई ट्रिक ढूंढी है. लाइक क्या होता है ना कि अगर तुम्हें अपने स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, जिस दिन में 2-3 सैम्पल पेपर कर लिया करो और अपने आप ही तुम 6-7 घंटे पढ़ लोगे. लाइक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है. जब भी मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पता नहीं लगता कब 2 घंटे चले जाते हैं. तो मेरे मोस्ट ऑफ द जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है वो मैं आराम से 2 से 2.5 घंटे के बीच में कर पा रही हूँ. एंड मेरे पास लास्ट में 30 मिनट्स तो बच ही रहे हैं हर किसी में, विच इज़ आई थिंक प्रिटी गुड. एंड अगर मैं बोर्ड के हिसाब से देखूँ तो वहाँ पे शायद मेरे को 15 मिनट्स कुछ एक्स्ट्रा भी लग जाएँ. एंड अगर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा भी लगते तब भी ठीक है, क्योंकि मेरा 2 hours 15 मिनट, 2 hours 20 मिनट ऐसे में कुछ हो जा रहा है. सो इट्स परफेक्टली फाइन. एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया था इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर. एंड आई गॉट 28. 30 में मैंने क्या करा था, सेक्शन A किया था एंड सेक्शन B में से मैंने ग्रामर सेक्शन कर लिया था जो पूरा 10 मार्क्स का होता है. और अब आती है नेक्स्ट डे की क्लिप्स. आई लिटरली वोक अप एट 4
4 AM एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम बिकॉज शी मेड मी वेक अप। एंड उससे पहले अलार्म को तो मैं स्नूज़ करके आराम से इतने दिनों से सोए जा रही थी, बट फाइनली मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी थी। तुम्हारे सामने मैंने टाइमर सेट कर लिया। बाय द वे द प्रीवियस डे आई वॉज एबल टू स्टडी 6 आवर्स एंड आज देखते हैं कितना मैं पढ़ पाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मैंने इंग्लिश का छोड़ दिया था उसी को कंटिन्यू किया। एंड बैकग्राउंड में मैंने एक रैंडम यूट्यूब का वीडियो चला लिया था जस्ट बिकॉज लैपटॉप फिर बार बार बंद होता रहता है ना। आई डेंट वांटेड कि वो चीज़ मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करे और बार बार मेरे को लाइक वो टचिंग पैड को टच करना पड़े, तो इसलिए जस्ट मैंने बैकग्राउंड में यूट्यूब का वीडियो चला दिया। टाइमर तुम पीछे चलता हुआ देख सकते हो। एंड जस्ट मैं अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करती हुई जा रही थी। टू बी ऑनेस्ट ये वाला सैम्पल पेपर जो था मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। लाइक आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको मैं बोलूँ कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड काफ़ी अच्छा गया था। ग्रामर में भी बहुत कम मार्क्स कटे थे। सो आई एम जस्ट प्रीटी प्राउड ऑन माई सेल्फ कि यार अब फाइनली कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन फिर से मेरा स्कोर 78 पर आके गिर गया इंग्लिश का एंड आई एम लिटरली सो डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे मेरा 70 और 80 आ जा रहा था, उतना बेकार भी नहीं था एंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। देन टू ऑल दोज पीपल हु डोंट नो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अभय बैच एंड मैंने बैकलॉग्स जो हैं ज़्यादातर ऑफलाइन ही कंप्लीट करे हैं। बट बिफोर दैट हियर इज़ रिमाइंडर अगेन दैट लेट मी हिट 20,000 सब्सक्राइबर्स बिफोर February एंड्स। लाइक हम सारे लोग मिलके 20,000 हिट करेंगे एंड 20,000 पे शायद मैं कुछ अच्छा सा भी कर पाऊँ। तो अब वो सब प्लान्स मेरे बाद के हैं क्योंकि अभी बोर्ड का टाइम है, ज़्यादा कुछ मैं खास कर भी नहीं पाऊँगी और कुछ करूँगी भी तो तुम लोग देखोगे नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड स्टडी व्लॉग्स देखते भी तो मोटिवेशन के लिए ही हो। तो मैं स्टडी व्लॉग वगैरह ही ऐसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। बट उसके बाद में मैंने वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करा था जो दिगराज सर ने लाइक अपने नेक्स्ट टॉपर्स वाले बैच में प्रोवाइड करवा रखा था, अभय बैच में। एंड उसको अटैम्प्ट करने के बाद उसको मैं देखो ज़्यादा कुछ अच्छे से अटैम्प्ट करा नहीं, पर मुझे उसकी ना मार्किंग स्कीम कहीं पे मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब मैं वो लाइक उनकी जो मैराथन हुई थी MCQs वाली वही अटैम्प्ट कर लेती हूँ। एंड आई जस्ट स्टार्टेड अटैम्प्टिंग द MCQs वाली मैराथन। एंड आई थिंक कि मैं इकोनॉमिक्स की ले रही थी, नहीं हाँ ज्योग्राफी की ले रही थी मैं यहाँ पे। इसके बाद में फाइनली हमारे 3 घंटे कंप्लीट हो चुके थे पढ़ते पढ़ते। इट वॉज इन द मॉर्निंग ओनली एंड मैं 3 घंटा ऑलरेडी पढ़ चुकी थी विच वॉज एक्चुअली अ गुड डील फॉर मी। उसके बाद में मेरे को सुबह सुबह में इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा था कि मैंने स्टिकी नोट पे चिपका दिया कि मेरे को 8 गिलास पानी पीना है आज, लेकिन पिया मैंने जितना भी हो उसको अपडेट करना ही भूल गई मैं। उसके बाद में तुम देख सकते हो एस्थेटिक को एग्जाम सीजन की नज़र लग चुकी है एंड दिस इज़ द रट्टा मार सीजन। इतना ज़्यादा कुछ अभी जस्ट स्टडी 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 इतना कुछ ही हो रहा है। स्टडी ईट स्लीप रिपीट, ये वाला साइकिल अच्छे से चल रहा है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। एंड नाउ बैक टू द व्लॉग। यहाँ पे मैंने एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा था इंग्लिश का। इस व्लॉग में मैं सिर्फ सैम्पल पेपर कर रही हूँ एंड आई थिंक इस टाइम पर सैम्पल पेपर ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट मेरा थोड़ा सा रिविजन अभी बिहाइंड चल रहा है, लाइक थोड़ा मैं कम कर पा रही हूँ रिविजन को। बट लेट्स हिट 17,000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। इस व्लॉग में मैं तुम्हें इतनी बार याद दिला दिया ना कि हमें अपना माइलस्टोन हिट करना है, कि जो लोग नहीं भी करते होंगे ना सब्सक्राइब वो भी करके जाएंगे। सो इफ़ यू वर आउट ऑफ द वन फ्रॉम देम देन डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल। एंड उसके बाद में मेरे को बिल्कुल प्रोडक्टिविटी फील नहीं होती है, तो मैं अगेन मैथ्स लेके बैठ गई और एक बेसिक मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करती मैं 2023-24 का, जो लाइक CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर था। क्योंकि CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़्यादा तुम पहले के जाओगे तो वो उतना जो अब आता है पैटर्न उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैंने 2023-24 का अटैम्प्ट करके देखा एंड आई वॉज गेटिंग अ प्रिटी वेल स्कोर। एंड आई बिलीव यार इतना अगर बोर्ड में आ गया ना देन धन्य हो जाऊंगी मैं, क्योंकि लेट मी शेयर विद यू ऑल आई गॉट 79 on 80। मेरा बस एक MCQ गलत हुआ था। तो हाँ यही था मेरा कुछ व्लॉग। एंड इस व्लॉग में आई थिंक 6th and 7th of February की क्लिप्स इंक्लूडेड थी, तो उतना ही कुछ मैं पढ़ पाई थी एंड अभी ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी आ नहीं पा रही है। प्लस आज मैंने एक स्टडी व्लॉग देख लिया 11 आवर्स स्टडी का, और उसके बाद फोमो जो हो रहा है मेरे को वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखते हैं अगले व्लॉग में अगर हम कुछ ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ पाते हैं या नहीं। बट याद दैट्स इट, बाय बाय, सी यू सून।